एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस वक्त यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि एयर इंडिया ने अपने 5 कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसमें 4 केबिन क्रू और 1 पायलट को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। उस वक्त जिस फ्लाइट में यह कांड हुआ उसमें 4 केबिन क्रू मौजूद थे और इन सभी केबिन क्रू को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा 1 पायलट को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। इस मामले को जिस तरह से एयर इंडिया ने डील किया है और कर्मचारियों ने डील किया है उसको लेकर सवाल पूछा गया है उन 4 कर्मचारियों से, 5 कर्मचारियों से जिनको ये नोटिस जारी किया गया है। और एयर इंडिया के इन कर्मचारियों पर मुमकिन है कि इस शो कॉज नोटिस का सही जवाब अगर नहीं दिया गया तो मुमकिन है कि कार्रवाई भी इसके आगे हो। लेकिन इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि 5 कर्मचारियों को एयर इंडिया की तरफ से शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। और इस घटना के बाद एयर इंडिया ने कार्रवाई की है। एयर इंडिया अल्कोहल पॉलिसी की समीक्षा करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयर इंडिया अल्कोहल पॉलिसी की फिर से समीक्षा करेगी। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपके लिए। यह जो घटना सामने आई उसके बाद एयर इंडिया अब अल्कोहल पॉलिसी की समीक्षा करेगी। शराब पीकर फ्लाइट में जाना या फ्लाइट के अंदर शराब पी लेना, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनको लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं और अब अल्कोहल पॉलिसी की समीक्षा होगी। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। यह घटना सामने आने के बाद एयर इंडिया ने यह फैसला किया है कि एयर इंडिया अब अल्कोहल पॉलिसी की समीक्षा करेगी और इसको और ठीक करेगी। दरअसल ये तमाम कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि फ्लाइट में एक महिला के ऊपर, एक बुजुर्ग महिला के ऊपर पेशाब कर दिया गया और इस मामले का जो मुख्य आरोपी है शंकर मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उसको आज गिरफ्तार किया गया है और आज कोर्ट में उसको पेश भी किया जाना है। हालांकि आरोपी का जो पिता है वो सफाई दे रहा है और सफाई उसने ये दी है कि मेरा जो बेटा है वो सभ्य है। और एयर इंडिया टॉयलेट केस के आरोपी शंकर मिश्रा को बेंगलुरु के रेमकी उत्सव अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया है। शंकर मिश्रा इस अपार्टमेंट के गेस्ट हाउस में छुपा हुआ था। देखिए संवाददाता जयपाल शर्मा की यह रिपोर्ट। इस वक्त मैं बेंगलुरु के संजय नगर में हूं और मेरे ठीक पीछे जो अपार्टमेंट आपको नजर आ रहा है, दरअसल यही वो अपार्टमेंट है जहां पर से शंकर मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। यह गिरफ्तारी शनिवार को सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुई है। शंकर मिश्रा की तलाश दिल्ली पुलिस को थी और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस शुक्रवार को ही बेंगलुरु पहुंच गई थी। उसके बाद उसने व्हाइटफील्ड, मार्था हल्ली और ऐसे कई ठिकानों पर जाकर लगातार शंकर मिश्रा के बारे में पूछताछ की और ये जानने की कोशिश की कि दरअसल शंकर मिश्रा है कहाँ। पर शंकर मिश्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। उसके पास 2 फोन थे जिनमें से एक फोन का जो लोकेशन वो लगातार मुंबई नजर आ रहा था, जबकि दूसरा फोन से ये पता चल रहा था कि वो यही कहीं बेंगलुरु में मौजूद है। बेंगलुरु पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर में दिल्ली पुलिस की काफी मदद की और उन्होंने ही ये ट्रैक डाउन किया कि दरअसल शंकर मिश्रा बेंगलुरु के इस अपार्टमेंट में है। शंकर मिश्रा को लेकर के अब दिल्ली पुलिस दिल्ली पहुंच चुकी है। जल्द ही उसे अदालत में भी पेश किया जाएगा और पता चल पाएगा कि दरअसल इस मामले का सच क्या है और शंकर मिश्रा के ऊपर में आगे क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। और इस मामले में डीसीपी एयरपोर्ट रवि कुमार का कहना है कि आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी एक घर में छुपा हुआ था। हाँ, जैसे कि मामला अभी पीछे नोटिस में आया था कि एक पैसेंजर ने को पैसेंजर के ऊपर टॉयलेट कर दिया था, तो इस पे जो हमें कंप्लेंट मिली थी उसके बेसिस पे एफआईआर हमने 4 जनवरी को की और इसके बाद तलाश जारी थी। तो कल हमने इनको जो एक्यूज्ड हैं इसको बेंगलोर से अरेस्ट किया है और आज इनको लेके आ गए हैं यहाँ पे। तो फर्दर पूछताछ अभी जारी है इसमें। तो और लोगों को भी बुलाया है क्या? हाँ, कुछ क्रू मेंबर्स जो थे उसमें और बाकी फेलो पैसेंजर्स जो हैं उनको भी इसमें बुलाया गया। सर, बेंगलोर में कहाँ से गिरफ्तार किया, कहाँ छुपा था ये? कहाँ छुप रहा था?
देखिए, इसमें कुछ लोकल इनपुट्स थे और लोकल पुलिस ने भी मदद की, और जो पैटर्न निकला उसमें कि कुछ जगहों पे शायद ये पहले भी रुका हुआ है, तो जो इनपुट्स थे उसके बेसिस पे करते दौरान ये पकड़ा गया। तो अब इस आरोपी को पकड़ लिया गया है। ये एक फ्लैट में छुपा हुआ था और ये जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहां से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि शंकर उस वक्त शराब के नशे में था जब उसने इस कांड को अंजाम दिया। 26 नवंबर को बिजनेस क्लास में यह घटना हुई। 42 दिन बाद बेंगलुरु से शंकर को गिरफ्तार किया जाता है। जिस कंपनी में यह काम करता था उस कंपनी ने भी शंकर को बर्खास्त कर दिया।